स्वागत है आपका स्टोरी किंग में। क्या आप इस कहानी की आवाज़ को नज़रअंदाज करते हुए इस कहानी में भरी हुई जान को महसूस कर सकते हैं, जो वाकई समाज का आईना होती हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि जो इंसान टूटी हुई चप्पल में रोज़ तपती ज़मीन पर चलता है, उसके पैरों से ज़्यादा उसके सपनों में छाले होते हैं। जब किस्मत हर बार ठोकर दे और पैरों में चप्पल भी साथ छोड़ दे, तब क्या करता है इंसान? जब हालात इंसान को तोड़ते हैं, तब कहीं न कहीं किस्मत भी खामोश होकर देखती है। क्या रघु की किस्मत भी अब कुछ कहेगी? चलिए जानते हैं रघु की कहानी में। रघु की चप्पल पिछले सावन में ही टूट गई थी, पर वक्त ऐसा था कि न तो पाँव के घाव दिखा सकता था, न दिल के। रघु 12 बरस का बालक था, पर जिम्मेदारियों का बोझ उस पर किसी वृद्ध किसान की तरह लदा था। बाप को शराब ले डूबी थी और माँ बीमारी से बिस्तर पर पड़ी थी। वह दिन भर सब्जी मंडी में बोरियां ढोता और रात को माँ के पास बैठकर 2 वक्त के रोटी का इंतजाम सोचता। उसके पाँव में टूटी हुई चप्पल थी। एक का पट्टा टूटा हुआ था और दूसरी का आधा तला घिस गया था, पर रघु को शिकायत नहीं थी। उसे तो बस माँ के लिए दवा व रोटी चाहिए थी और छोटे भाई के लिए दूध। एक दिन जब सूरज सिर पर चढ़ा और जमीन तवे सी तप रही थी, तभी रघु बोरियां उठाते उठाते गिर पड़ा। पाँव छिल गए, खून बह निकला, पर रघु उठ खड़ा हुआ और मुस्कुराकर बोला, अम्मा की दवा अभी बाकी है। चप्पलें अब रघु की कोई ज़रूरत नहीं थी, बस अब वह एक सपना थी। टूटे चप्पल और फटे कपड़ों में वह दिन भर ईंट के भट्ठों पर काम करता। धूप की गर्मी, मालिक की गालियाँ और पेट की भूख, तीनों उसकी उम्र से पहले उसे झुका रहे थे। लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक चमक थी, जो था माँ का इलाज कराऊंगा। एक दिन मालिक की बेटी के पैरों में कांटा चुभ गया। रघु ने अपने हाथों से कांटा निकाला। लड़की मुस्कुराई और बोली, तुम्हें तो सुपर हीरो होना चाहिए। रघु सिर्फ मुस्कुराया। उस मासूमियत में वह अपना बचपन भूल गया था। उसे नहीं पता था कि बचपन भी कोई चीज़ होती है। शाम को जब वह घर लौटा तो माँ की आंखें बंद थीं। उसकी सांसें हल्की थीं, जैसे कि वह अब इस दुनिया को छोड़ने वाली हो। रघु डर गया और पास बैठते हुए बोला, माँ देखो ना, आज पैसे बचाए हैं, दवा लाऊंगा। माँ ने आंखें खोली, एक फीकी मुस्कान दी और बोली, बेटा, तू टूटी चप्पलें पहनकर भी अपनी इज्जत नहीं टूटी जाने देता। मुझे तुझ पर गर्व है। रघु की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसी वक्त बाहर से एक आवाज़ आई, भाई तुम्हारा नाम स्कूल में आया है, सरकार की योजना में दाखिला मिलेगा। रघु का दिल धड़क उठा। क्या सच में उनकी ज़िंदगी अब एक नया मोड़ ले रही थी, या फिर ये भी एक झूठी उम्मीद थी? सरकारी स्कूल में नामांकन की खबर ने माँ की बुझी आंखों में थोड़ी रोशनी भर दी। रघु माँ को लेकर डॉक्टर के पास गया। इलाज शुरू हुआ, लेकिन एक रात माँ की तबीयत फिर बिगड़ गई। माँ ने रघु से कहा, बेटा, अगर मैं न रहूँ तो अपने पिता की तरह मत बन जाना। अपने छोटे भाई का ख्याल रखना। यह कहकर वो हमेशा के लिए आंखें बंद कर गई और अपने दिल के टुकड़ों को यूं ही रोते बिलखते छोड़ गई। रघु ने माँ की चिता के पास अपनी टूटी हुई चप्पलें भी डाल दी और कहा, अब तू आराम कर माँ, अब मैं नंगे पाँव नहीं चलूँगा। तेरे विचार मेरी नई चप्पलें हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक संघर्ष वह भी होता है जिसमें इंसान टूटकर बिखरता नहीं, बल्कि अपने सपनों को सीने में दबाकर आगे चलता है। रघु जैसे बच्चों की दुनिया में खेल नहीं, भूख और जिम्मेदारियां होती हैं। टूटी चप्पल सिर्फ गरीबी नहीं, बल्कि आत्मबल की गवाही देती है। जिंदगी जब सारे रास्ते बंद कर दे, तब इज्जत और मेहनत ही वो चप्पल बनती है जो इंसान को मंजिल तक पहुंचाती है। टूटी चप्पलें बदनसीबी नहीं, संघर्ष की पहचान होती हैं। जिनके पास कुछ नहीं होता, उनके पास उसूल होते हैं। टूटी हुई चप्पलें और झुकी कमरें जब इरादों से चलती हैं तो इतिहास बनाती हैं। सम्मान विरासत से नहीं, संघर्ष से मिलता है। यह कहानी हमें उन अनसुने नायकों की याद दिलाती है जो हर रोज चुपचाप एक युद्ध लड़ते हैं, बिना किसी तलवार व ढाल के। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। साथियों, अगर रघु का संघर्ष आपके दिल को छू गया हो तो इस कहानी को शेयर करें, ताकि औरों को भी एहसास हो कि कभी टूटी चप्पलें भी दुखद कहानियाँ कहती हैं। अगर आपको रघु की माँ की बात ने छू लिया हो तो कमेंट में लिखें कि गरीबी दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।